बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, सबसे पहले तो जो खुशखबरी है वो सुन लें और इसके बाद जो चीखें निकल रही हैं उनसे आपको आगाह करता हूँ। तमाम सबूत आपके सामने रखता हूँ। नून लीग एक बार फिर घबरा गई है। एक बार फिर नून लीग और जो उनके कुछ सहूलतकार हैं वो मैदान में आ गए हैं। जो बूट चाट है, सबसे बड़ा पालशिया है, वो भी मैदान में आ गया है। नाज़रीन, खुशखबरी ये है कि इमरान खान की साइफर केस में जो दरख्वास्त है सुप्रीम कोर्ट में, उसको नंबर लग गया है। सुप्रीम कोर्ट में इस दरख्वास्त का पहुंचना, बेशक फायद ईसा बैठा हो, बेशक नवाज शरीफ को बिठा दे, सुप्रीम कोर्ट से साइफर केस में इमरान खान को जमानत लाजमी मिल जानी है इंशाल्लाह। उसके बाद एक आपको इनका प्लान भी बता दूं, तो अब इनका प्लान यह है कि इमरान खान को 9 मई से जुड़े किसी मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाए जैसे ही इमरान खान को साइफर मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलती है। खौफ है इमरान खान का जो इनको रातों को सोने नहीं देता, और इमरान खान के खिलाफ क्योंकि बयानिया चाहिए और बन नहीं रहा और अवाम कोई बयानिया कबूल नहीं कर रही, इसलिए एक बार फिर वो साजिश तो पिछले साल की गई थी अगस्त में। आपको याद है ना, लसबेला का हेलीकॉप्टर हादसा जिसमें कोर कमांडर कोयटा शहीद हो गए थे। उसके बाद अचानक एक अननोन अकाउंट से जिसके टोटल 14 फॉलोअर्स थे, उसकी एक ट्वीट को बुनियाद बना के तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक मुकम्मल कैंपेन चलाई गई थी। उसके बाद चंद दिन बाद ही शहबाज गिल को भी गिरफ्तार किया गया, अरशद शरीफ के ऊपर भी एफआईआर हुई और एक सिलसिला चल निकला था। यह सब स्टार्ट हुआ था उस लसबेला हेलीकॉप्टर हादसे के बाद। एक जाली झूठी कैंपेन चलाई गई थी कि तहरीक इंसाफ ने शोहदा की तौहीन या तजलील की है। इसके बाद बार बार ये बयानिया बनाने की कोशिश की गई। उन लोगों को जो इस मुल्क के लिए, इस रियासत के लिए भारत के खिलाफ 5th जनरेशन वॉर लड़ते रहे हैं, उनको ही शहीदों का मुखालिफ और दुश्मन करार दिया जाने लगा। यह बयानिया अवाम ने तो कबूल नहीं किया, लेकिन तहरीक इंसाफ के ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। नाज़रीन, एक बार फिर उसका रीप्ले हो रहा है। मुल्क में जो बदतरीन दहशतगर्दी हुई है, जिसमें एक जगह पे 14 जवान शहीद हुए हैं, किसी जगह पे 3 हुए हैं, इस तरह से 3-4 जगह जब इकट्ठी दहशतगर्दी हुई है, पीएफ बेस पे भी दहशतगर्दी हुई है। ऐसे में कुछ लोगों की ट्वीट्स, जिसमें एक का ट्वीट मेरी नजर से गुजरी जो मीडिया पे चलाई जा रही है, नीले पीले चैनल पे चलाई जा रही है, हर किस्म के चैनलों पे चलाई जा रही है। उस ट्वीट में सिर्फ ये कहा गया है कि हमें जवाब दें कि अब तक दहशतगर्दी क्यों नहीं खत्म हुई, इस मुल्क के जवान शहीद हो रहे हैं। इसको भी शोहदा की तौहीन करार दे दिया गया है। कौम सवाल पूछ रही है, ये भी शोहदा की तौहीन करार दे दी गई है। क्यों? तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई बयानिया नहीं बन रहा और नून लीग ने फिर सोशल मीडिया को लॉन्च किया, और मैं आपको अब वो सारी चीजें दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले बूट पालशिया वीडियो बयान के साथ सामने आता है। गवादर, पसनी और मियांवाली के दिलखराश वाकयात पर 9 मई के मकरू चेहरे और रॉ के एजेंट एक जुबान बोल रहे हैं। शोहदा की कुर्बानियों का मजाक उड़ाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मतलब तहरीक इंसाफ पे एक नए क्रैकडाउन का आगाज बहाना बना के कि कोई सोशल मीडिया पे कोई कैंपेन चली है, वो भी आपको दिखाता हूं, जरा 1 मिनट वेट करें। और इसके लिए पूरा बयानिया नून लीग का सोशल मीडिया चला रहा है। ये देखें जरा, पीछे ना हटना हाफिज साहब। अब ये क्यों कहा जा रहा है, अब इसको समझ लें। सिर्फ 1-2 सुबह मैंने आपको आगाह किया था, सिर्फ 1-2 ऐसे फैसले या 1-2 ऐसे इकदाम अदालतों से होते नजर आए हैं। जैसे ही इलेक्शन का ऐलान हुआ है और इमरान खान के बेल मिलने का चांस पैदा हुआ है, इमरान खान के तोशाखाना केस की मेन अपील लगने का जो हुआ है, एकदम नून लीग की काम पे टांगना शुरू हो गई है। तो ट्रेंड चला रहे हैं, हाफिज साहब पीछे ना हटना, क्योंकि नून लीग को यह लगता है कि जैसे हमारे साथ थोड़ी सी लड़ाई हो तो एकदम डील हो जाती है, ये ना हो इमरान खान के साथ डील हो जाए। तो एक ऐसी कैंपेन लॉन्च की है नून लीग ने, और इनके कुछ सहूलतकार हैं, इनके साथ मिलकर ये कैंपेन लॉन्च की गई है ताकि एक नए क्रैकडाउन का आगाज हो। और जाहिर है कि वो होने जा रहा है, ये सब उसी की तरफ इशारा करते हैं। मैं आपको सबसे पहले तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल बयानिया बताऊं कि उन्होंने इस पर क्या दिया है। दहशतगर्दी के वाकयात पर काबू पाने और मजीद संगीन नताइज से बचने के लिए एक मौसर कौमी हिकमत अमली की जरूरत है। आम इंतखाबात के बरवक्त इनेकाद के नतीजे में आने वाली अवाम की नुमाइंदा हुकूमत ही पॉलिसी फैसले लेने का इख्तियार और मैंडेट रखती है। तहरीक इंसाफ वतन की राह में जुर्रत और बहादुरी से लड़ते और जाने कुर्बान करने वाले जवानों को खिराज तहसीन पेश करती है। तो ये है तहरीक इंसाफ का बयानिया। हर मेन अकाउंट से ट्वीट किया गया,
जवानों को खराज तहसीन पेश किया गया, शोहदा को खराज तहसीन पेश किया गया, फिर भी सोशल मीडिया पे कैंपेन लॉन्च की गई। किस किस्म के लोगों ने, अब आपको वो बताता हूं। ये जरा आपने चंद ट्वीट पढ़नी है। ये सारे नून लीग के सोशल मीडिया के लोग हैं और इनको मरियम नवाज फॉलो करती हैं। जब 25 जुलाई 2021 को पाक फौज की गाड़ी खाई में जा गिरती है और उससे शहादतें होती हैं, तो नून लीग उसके जवाब में कहती है बक्से चोरी करने की ड्यूटी पर मामूर फौजी जवान जो खड्डे में गिरकर वफात पा गए हैं, इन्हें शहीद कहना है या कुछ और। ये नून लीगी सोशल मीडिया का बंदा कहता है। फिर कहते हैं ये वो चोर फौजी कौन सी चौकी पर लड़ते हुए शहीद हुए, खाई में गिरकर मरे हैं। अब नीचे पढ़ते हैं, ये जनरल कर्नल बाजवा फैज टाइप इन्हीं जगहों से क्यों नहीं गुजरते, इनको भी गुजरना चाहिए, शायद पाकिस्तान का कुछ भला हो जाए। अगली ट्वीट पढ़े, कभी तबीयत इतनी हसास थी कि किसी की तकलीफ तो बड़ी बात है, मिली नगमे सुनकर आंखें भर आती थी। मीडिया पर दहशतगर्दी की जंग में शहीद होने वाले की तस्वीर रुला देती थी। कल पहली दफा कश्मीर में खाई में गिरे फौजी जवानों की लाशें देखी और दिल में तकलीफ महसूस नहीं हुई। इसका जिम्मेदार कौन है? ये नून लीग का सोशल मीडिया सेल इक़्तिदार मिलने से पहले तक करता रहा है। मैं आपको इनके लीडरान के कुछ बयान अब पढ़ के सुनाना चाहता हूं। मरियम नवाज, ये आपको पता है वर्कर कन्वेंशन में नारे लगवाए थे, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। नवाज शरीफ ने कहा जनरल कमर जावेद बाजवा ये सारा गंद तुमने फैलाया हुआ है। आसिफ जरदारी ने कहा जिस जनरल की नौकरी 3 साल की हो इसकी क्या मजाल कि वह मुझे बताए, मैं इनकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। ख्वाजा आसिफ, और ये मीडिया पे उनका बयान, ये उनका असेंबली फ्लोर पे बयान, इस फौज ने 48 हारा, 65 हारा, 71 हारा, 98 हारा, पूछा आपने? फिर परवेज रशीद, पाकिस्तान को खराब करेंगे जर्नल और ठीक करे नवाज शरीफ। अयाज सादिक, जनरल बाजवा आए, काम पे टांग रही थी, माथे पे पसीना था। और हामिद मीर साहब, हम आपके घर में तो नहीं घुस सकते क्योंकि आपके पास टैंक और बंदूकें हैं, लेकिन हम आपके घर की बातें बताएंगे, आपको नंगा करेंगे। ये इनके करीबी लोगों के बयानात हैं जो मैंने आपको चंद सुनाए हैं, लिस्ट बहुत लंबी है। कारगिल के मार्के को पीठ में छुरा घोंपना नवाज शरीफ ने करार दिया था। मुंबई हमलों का जिम्मेदार पाकिस्तानी फौज को नवाज शरीफ ने करार दिया था। मोदी से छुप के मुलाकातें करना, अपनी फौज को दहशतगर्द कहना, यह भी नवाज शरीफ का कारनामा है। लेकिन आज वो प्यारा हो गया और आम आवाम जो मुफ्त में 5th जनरेशन वॉर लड़ती है, जिसने भारत की नाक में दम किया हुआ था, वो मुल्क दुश्मन हो गए, वो रॉ के एजेंट हो गए। ये मुल्क तोड़ने की साजिश है, मैं आपको बता रहा हूं। कोई भी जी शऊर मुल्क की 80 से 90% आबादी को इस तरह अपने खिलाफ नहीं कर सकता जिस तरह ये किया जा रहा है, पुश किया जा रहा है, दीवार से लगाया जा रहा है। फैसलाबाद में जिस तरह से किसी तहरीक इंसाफ के वर्कर की घर की खातून को ले गए हैं, कब तक लोग बर्दाश्त करेंगे? ये चाहते हैं लोग रिएक्शन दें, फिर तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाई जाए और मामलात को उसी तरफ लेके जाने की अब तैयारियां हैं। ये जो नया इल्जाम लगाया गया है ना शोहदा की तौहीन का, ये मामलात को उसी तरफ लेके जाना चाहते हैं कि ऐसा माहौल दोबारा से क्रिएट किया जाए कि तहरीक इंसाफ पे बतौर जमात पाबंदी लगाई जाए। सोशल मीडिया पे कुछ लोग अगर अपनी जाती हैसियत में राय का इजहार करें, फिर भी समझ आती है, पकड़ो उन्हें भाई, मारो, जेल में डालो अगर कोई ऐसी बात करता है। यहां पे बकायदा चीनी चोर का मुलाजिम और एक इनका अपना मुलाजिम मिलके पूरे पूरे सोशल मीडिया सेल चला रहे हैं। उनका तरीका वारदात यह है कि इमरान खान की डीपी लगा लेंगे अपनी प्रोफाइल पिक्चर, पीछे तहरीक इंसाफ का कोई स्लोगन लिख देंगे और ट्वीटें वो करेंगे जो तहरीक इंसाफ को और फौज की लड़ाई करवा दें। ये एक साजिश है जो बहुत खतरनाक है और इसमें नून लीग सफ़े अव्वल में है इस साजिश के, वरना शहबाज शरीफ का ऐसा बयान ना आता। मेरे पाकिस्तानी हालात बेहतर हो सकते हैं, आपने डट के रहना है, लेकिन समझदारी से काम लेना है, हौसला अपना टूटने नहीं देना। इलेक्शन भी होंगे, आपको मौका भी मिलेगा बदला लेने का, उससे पहले सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।